नमस्ते, सिद्धि चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूँ गुरप्रीत। हम लोग एनर्जी क्लियरिंग की बात करें ताकि हम अपनी बॉडी में मेंटली, फिजिकली एक स्पेस बना सकें ताकि हम अच्छी वाइब्रेशंस को सोक कर सकें। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब-जब हमें अपॉर्च्युनिटी मिले इन वाइब्रेशंस को सोक करने की, तब-तब इन अपॉर्च्युनिटीज़ को हमें ग्रैब कर लेना चाहिए। इनमें से एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी है हमारे तीज त्योहार, हमारे फेस्टिवल्स। अफ़सोस की बात ये है कि आज बहुत सारे तीज त्योहार मनाए ही नहीं जाते। नई जनरेशन्स को तो बहुत सारे तीज त्योहारों के बारे में मालूम ही नहीं है और जो मालूम है, उसके अंदर उनको ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं इस चीज़ के अंदर। उसकी जो एक सिग्निफिकेंस है, जो उसकी एक इम्पोर्टेंस है, वो समझी नहीं जाती या उसको एक गलत तरीके से एसोसिएट किया जाता है। देखिए, इस चीज़ को समझिए कि जो हमारे ऋषि-मुनि थे, उन लोगों को इस चीज़ का पता था कि किस तरह से चंद्रमा, मून और सूर्य, सन हम सबको अफ़ेक्ट करते हैं। सन जिसके बेस पे हमारा पूरा दिन प्लान्ड होता है। चंद्रमा जिसकी वजह से हम रात को सोने जाते हैं, हमें पता है कि हमारी बॉडी को अब रेस्ट की ज़रूरत है। चंद्रमा के अलग-अलग फेजेज़ हैं। साइंस ये मानती है कि ये फेजेज़ ह्यूमन इमोशंस और एनिमल इमोशंस को बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करते हैं। तो आप सोच के देखिए कि कितनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है मून और सन की जो हमें अफ़ेक्ट करती है। ऐसे ही और बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स के ऊपर डिटेल में हम बाद में एक वीडियो बनाएँगे, लेकिन आज हम ऊपर-ऊपर की सतह पे बात करते हैं कि ये प्लैनेट्स हमें अ, किस तरह से फेस्टिवल्स के रूप में अफ़ेक्ट करते हैं। देखिए, उन लोगों को ये पता था कि यूनिवर्स में कुछ अलाइनमेंट्स होती हैं प्लैनेट्स की, जिससे पृथ्वी पर बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस या बहुत नेगेटिव वाइब्रेशंस आती हैं। अब इन वाइब्रेशंस को हम किस तरह से सोक करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी वाइब्रेशन को लेने से पहले आप चाहेंगे कि आपकी आपकी बॉडी में जगह हो। हम इसे इस तरह से समझते हैं जैसे कि हम एक रेडियो चैनल को ऑन करना चाह रहे हैं, तो उसकी फाइन ट्यूनिंग, उसकी फ्रीक्वेंसी मीट होगी तभी वो चैनल से आप कुछ सुन पाएँगे। वैसे ही वो वाइब्रेशन आप तक आने के लिए फाइन ट्यूनिंग होनी होनी बहुत ज़रूरी है। अब होता क्या है, कुछ तीज त्योहार जो हैं, वो हम मनाते हैं जब सीज़न चेंज होते हैं। सो वो हमें ये बताता है कि हमारी बॉडी को किस तरह से नेक्स्ट लेवल पर जाने की ज़रूरत है। आप प्रिपेयर करते हो अपने आप को, है ना? कुछ फेस्टिवल मोस्ट ऑफ द अदर फेस्टिवल्स जो हैं, वो फेस्टिवल्स हैं प्लैनेटरी पोज़ीशंस के ऊपर क्योंकि इसीलिए हर साल वो सेम डेट पर नहीं आते हैं, वो डेट चेंज होती है। क्योंकि वो अलाइनमेंट जो है, वो अलग-अलग डेट्स पर आती है। महीना यूजुअली सेम होता है, लेकिन डेट चेंज होती है। अब वो चाहते क्या थे? वो चाहते थे कि आप इन वाइब्रेशंस को सोक करें। अगर आपको कोई सीधे-साधे शब्दों में शास्त्रों में लिखा हुआ बता दे कि आपको इस तरह से करना है, इस तरह से करना है, तो मुझे नहीं लगता बहुत से लोग ऐसा करेंगे। उन्होंने इसको तीज त्योहार, एक फेस्टिव मूड देने की कोशिश की। पहली चीज़ है, हम उसके अंदर तैयारी करना शुरू करते हैं बहुत समय पहले से। जैसे किसी पॉज़िटिव इंसान ने जब आपके घर आना होता है, तो उसके आने से पहले उस खुशी से घर में बहुत एक पॉज़िटिव एनर्जी वाइब्रेट करती है। लेकिन किसी नेगेटिव ने आना होता है, रिश्तेदार ने आना होता है, तो घर में एक झुंझलाहट-सी रहती है कि क्यों ये हमारे घर में आ रहे हैं। वैसे ही फेस्टिवल्स आते हैं, तो हम घर की सफाई करना शुरू करते हैं, हम डिक्लटरिंग करते हैं ताकि नई चीज़ों की जगह बन सके। वैसे ही वो डिक्लटरिंग हमारी बॉडी की फिज़िकल लेवल पे और इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ़ इसको ब्रीफ में स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करें, तो पहला स्टेप तो ये है कि आपने डिक्लटरिंग आउटसाइड आपकी बॉडी से जो बाहर की डिक्लटरिंग है, आपने वहाँ से शुरुआत की। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जो आप देखते हैं, जो आप जैसा आप देखेंगे वैसा ही आप सोचेंगे। अगर आपके सामने क्लटर होगा, गंद होगा, आपकी सोच भी वैसी ही होगी, आप क्लियरली सोच नहीं पाएँगे। फिर आता है कि आप एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ पूजा की तैयारी करते हैं। सबके लिए गिफ्ट्स लेकर आते हैं। कुछ ना कुछ खाना बनाते हैं जो आपको लगता है कि हम इनके लिए अ, इनको खिलाएँगे प्यार से, है ना? तो आपकी वाइब्रेशन उसके अंदर गई। जब आप सत्संग करते हैं,
सत्संग का मतलब क्या है? सत्संग का मतलब है कि आपने बहुत सारे जनों के साथ एक अच्छी वाइब्रेशन के साथ, एटलीस्ट कोशिश ये होती है कि आप एक अच्छी वाइब्रेशन के साथ भगवान का नाम लेते हैं और उसके अंदर आप भक्ति योग के अंदर हैं। उस भक्ति योग के अंदर किसी की बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है नेचुरली और किसी की बहुत नेगेटिव। सो उस सत्संग में उनकी वाइब्रेशन जब कोलाइड करती है तो वो नेगेटिव वाइब्रेशन को भी हटाती है, इसीलिए सत्संग किया जाता है। फिर उसी मन से जब हम पूजा पाठ करके उठते हैं, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से कनेक्ट करते हैं, मिलकर बैठते हैं, खाना खाते हैं, तो आपके अंदर एक अ, और ज़्यादा प्यार एक-दूसरे के लिए बढ़ता है, एक कनेक्शन रहता है। इसको हम इस तरह से एक और एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं जैसे कि रक्षाबंधन। अब रक्षाबंधन पहले के टाइम पे मोबाइल तो थे नहीं कि आपने जब मन किया तब आपने उठा के अपने भाई-बहन से बात कर ली। सो रक्षाबंधन में बहन को पता है कि साल में 1 दिन आएगा और वो उस राखी को एक बड़े ही पॉज़िटिव, हर तरह का इमोशन होता है उस राखी के अंदर, उस राखी को वो बनाती है। और भाई जिसको पता है कि बहन ने आना है या मेने जाना है, एक गिफ्ट खरीदता है, उसके अंदर उसका एक इमोशन होता है। और जब ये साल में एक बार मिलते हैं, तो सबसे पहले तो एक कनेक्शन, एक बॉन्डिंग बनी रहती है। दूसरी चीज़ कि जब वो एक्सचेंज ऑफ राखी और गिफ्ट होता है, वो एक-दूसरे की वाइब्रेशन का एक्सचेंज है, एक-दूसरे के इमोशन के साथ आपके कनेक्शन का सिग्निफिकेंस है यहाँ पर। तीज त्योहार सिर्फ इसलिए नहीं मनाए जाते कि आप बस गिफ्ट्स दें या बैठकर दोस्तों के साथ आपने बस उल्टी-सीधी चीज़ें की, नहीं। इस टाइम पर बहुत ज़रूरी है कि उन वाइब्रेशंस को हम एक पॉज़िटिव स्टेट ऑफ माइंड के साथ सोक कर सकें। क्योंकि देखिए आहिस्ता-आहिस्ता जब आप साल में कम से कम 10 तीज त्योहार भी मना लेंगे, तो आपकी बॉडी जो है वो अलाइन होना शुरू हो जाएगी यूनिवर्स के साथ। कहा जाता है कि बहुत से लोग जब बहुत सारी साधना कर रहे होते हैं, वो पूरा साल अगर साधना जितनी करते हैं, कुछ दिन साल में ऐसे होते हैं और उनमें से बहुत सारे तीज त्योहार हैं। जिस दिन आप बैठ के साधना करेंगे तो आपको उस पूरे साल का बेनिफिट सिर्फ़ उस एक दिन में मिलता है। तो आप सोच कर देखिए कि उस दिन की वाइब्रेशन कितनी स्ट्रॉन्ग होगी। देखिए गोल सबके अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन कम से कम अपने बेनिफिट के लिए हम इन वाइब्रेशंस को सोक करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही नए टॉपिक्स के साथ फिर से आऊँ तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली बार तक के लिए नमस्ते।